नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। एक नजर डाल लेते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों पर। भारत निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र विधान परिषद की 17 स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रों से होने वाले चुनाव का शेड्यूल किया जारी। 18 जून को होगा मतदान और 22 जून को की जाएगी वोटों की गिनती। आयोग ने पूरी चुनावी प्रक्रिया के लिए समय सीमा की तय। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने नीट पेपर लीक के लिए भाजपा को ठहराया जिम्मेदार। उन्होंने सरकार से पूछा सवाल, लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले इन अपराधियों पर अब तक क्यों नहीं हुई कठोर कार्रवाई। महाराष्ट्र के कई जिलों में पेट्रोल डीजल का संकट। पालघर, बुल्ढाना, लातूर और रत्नागिरी में पेट्रोल डीजल के लिए पंपों पर लगी वाहनों की लंबी कतार। कमी के चलते बंद हुए कई पेट्रोल पंप। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में पेट्रोल और डीजल की किल्लत की आशंका। अफवाह के बाद पंपों पर उमड़ी भारी भीड़। ईंधन के लिए ग्राहकों के बीच हुई हिंसक झड़प। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सैनिकों की यात्रा में लापरवाही पर रेलवे बोर्ड सख्त। मिलिट्री स्पेशल ट्रेनों में पानी, एसी जैसी गंभीर शिकायतों के बाद रेलवे बोर्ड ने तुरंत सुधार के दिए निर्देश। रेलवे बोर्ड ने किया स्पष्ट, किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त। कल्याण डोंबिवली इलाके में नाबालिग बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न की 3 घटनाओं से मचा हड़कंप। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए शिकायत दर्ज होते ही तीनों ही मामलों में आरोपियों को पहुंचाया सलाखों के पीछे। नवी मुंबई में सिडको की बड़ी कार्रवाई। अवैध आरएमसी प्लांट पर चला बुलडोजर। तुर्भे के बोनसारी इलाके में 2 अवैध आरएमसी प्लांट और एरोली में 3 मंजिला इमारत को किया गया ध्वस्त। मुंबई नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस ने पूरे किए 54 साल। 1972 में शुरू हुई प्रीमियम ट्रेन आज भी समयबद्ध सेवा, आधुनिक सुविधाओं और तेज सफर के लिए यात्रियों की बनी हुई है पहली पसंद। महाराष्ट्र के ठाणे में ज्वेलरी व्यापारी से ठगी। सस्ते दाम पर सोना दिलाने का झांसा देकर 14 लाख रुपए की ठगी। पुलिस ने मामले में 3 नामजद और 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की शुरू। ठाणे रिंग मेट्रो परियोजना को लेकर विरोध तेज। पर्यावरणविदों और सामाजिक संगठनों ने जताई आपत्ति। मैनग्रोव कटाई, ट्रैफिक दबाव और नागरिकों के विस्थापन को लेकर उठे सवाल। पुणे में पत्नी के अफेयर और बेटा न होने की सनक में हैवान बना पति। शराब के नशे में धुत पति ने पत्नी के प्राइवेट पार्ट पर डाल दिया एसिड। दर्द से तड़प रही पत्नी को 15 दिनों तक घर में रखा कैद। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ केस किया दर्ज। पुणे के नसरापुर में 3.5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और हत्या मामले में 1100 पन्नों की चार्जशीट दाखिल। पुलिस ने घटना दर्ज होने के 15 दिनों के भीतर जांच पूरी कर आरोप पत्र किया पेश। मजबूत केस तैयार कर आरोपी को सख्त सजा दिलाने की तैयारी। पुणे के दगड़ूशेठ गणपति मंदिर को सरकार का मिला बड़ा सम्मान। महाराष्ट्र सरकार ने ए श्रेणी पर्यटन स्थल का दिया दर्जा। सीएम फडणवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की औपचारिक घोषणा। फैसले से धार्मिक पर्यटन को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने किया बड़ा खुलासा। पुणे से गिरफ्तार की गई कंसल्टेंट मनीषा वाघमारे को परीक्षा से 8 दिन पहले 27 अप्रैल को मिल गया था नीट का पेपर। सीबीआई जांच में सबूत नष्ट करने का खुलासा। पुणे के मॉडर्न कॉलेज के बाहर एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन। कॉलेज की टीचर और पेपर लीक मामले की आरोपी मनीषा वाघमारे के खिलाफ किया गया आंदोलन। एनएसयूआई ने की कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। नीट पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र के नांदेड़ में सीबीआई की छापेमारी। सीबीआई ने एक परिवार के घर पर मारा छापा। कदम परिवार पर 5 लाख में पेपर खरीदने का शक। बेटी के अंकों में अचानक वृद्धि से गहराया संदेह। नांदेड़ कोचिंग सेंटर का अजीबोगरीब कारनामा। नीट का रिजल्ट आने से पहले ही घोषित कर दिए छात्राओं के रिजल्ट। कोचिंग सेंटर ने छापा संदिग्ध छात्रा के 180 अंकों का विज्ञापन। सीबीआई जांच तेज। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की एक और बड़ी कार्रवाई। आरसीसी कोचिंग क्लासेस के संचालक शिवराज मोटेगांवकर को किया गया गिरफ्तार। रात भर चली पूछताछ के बाद सीबीआई का एक्शन। आरसीसी कोचिंग क्लासेस के संचालक शिवराज मोटेगांवकर के मोबाइल फोन पर मिला लीक हुआ नीट का पेपर। सीबीआई की जांच में और खुलासा। विवेक पाटिल नाम के शख्स ने 3 मई को होने वाले पेपर को 23 अप्रैल को सोशल मीडिया के जरिए भेजा। महाराष्ट्र के नासिक में ढोंगी बाबा शो खरात के खिलाफ जांच में बड़े खुलासे। 65 फर्जी बैंक खातों के जरिए 3 महीनों में निकाले गए 52 करोड़ रुपए। जांच एजेंसियां अब उसके नेटवर्क, आर्थिक लेन देन और प्रभावशाली लोगों से संबंधों की गहराई से कर रही है जांच।
कोल्हापुर में अधिक मास के दौरान एक परिवार ने अपने दामाद को 1.5 किलो चांदी की कोल्हापुरी चप्पल की भेंट, जिसकी कीमत है 4 लाख रुपए। परिवार का कहना है विदेश में रह रहे दामाद को कोल्हापुर की परंपरा से जोड़े रखने के लिए बनवाया गया अनोखा तोहफा। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन के बाहर से सामने आया हैरान कर देने वाला वीडियो। शौचालय के पानी का इस्तेमाल कर रहा था इडली विक्रेता। वीडियो को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश, प्रशासन से की कार्रवाई की मांग। संत प्रेमानंद महाराज की फिर बिगड़ी तबीयत, अनिश्चितकाल के लिए बंद हुई पदयात्रा। एकांतिक दर्शन पर भी लगी रोक। प्रेमानंद महाराज की स्वास्थ्य की खबर सुनकर भक्तों में फैली निराशा। भोपाल में संदिग्ध हालात में मृत मिली पूर्व मिस पुणे ट्विशा शर्मा की मां के साथ हुई आखिरी व्हाट्सएप चैट लीक। चैट में दुशा ने लिखा था, उसका जीवन बन चुका है नर्क, पति चरित्र पर उछालता है कीचड़। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत से पहले शरीर पर कई चोटों की पुष्टि। लखनऊ के पुराने हाईकोर्ट परिसर कैसरबाग में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद वकीलों और प्रशासन के बीच तनाव। नगर निगम की बुलडोजर कार्रवाई के दौरान हुए लाठीचार्ज के विरोध में वकीलों ने कार्य किया बहिष्कार। कई बार संगठनों ने कोर्ट में काम न करने का किया फैसला। 25 बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।